नंबर 1 के ऊपर आता है वेल्डिंग का काम है। उसके बाद जो बार्बर कटिंग का काम है, यहाँ पे जितने भी लड़के नाई का काम जानते हैं, कटिंग का काम, इसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद आपको यहाँ इटली में आते ही स्टार्टिंग ऊपर जो मशीन बना के निकाल रही होती है, हमारा काम है पैक उसको करना। इटली में काम किस तरह मिलता है? बंदा मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं जो फैक्ट्री वाले मांगते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरे साथ हैं जी अदील जमील, यूट्यूब के जाने माने नाम। आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर। मुझे भी बड़ा ये सवाल आता है और इनको भी पूछा जाता है कि क्या आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस ही अपलोड करते हैं या इटली में कोई काम शाम भी करते हैं? तो मैंने तो अपनी 2-4 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो आज जनाब आपको पता चलेगा कि अदील जमील साहब, जिनका चैनल है अदील जमील ग्लोबल के नाम से, ये इटली में कौन सा काम करते हैं, कितनी सैलरी है इनकी, किस फैक्ट्री में काम करते हैं और इटली में काम किस तरह बंदा ढूंढ सकता है, जो नया बंदा आता है उसको किस तरह काम मिलता है, सारा कुछ आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो चलते हैं जी अदील साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अल्लाह करे कि इस वीडियो से बहुत से लोगों का फायदा हो जाए, मेरी यही दुआ। आमीन आमीन, इंशाल्लाह जी होगा। अच्छा अब मुझे तो पता है सारा, अपने ऑडियंस को बताएं जी कि थोड़ा सा ये बताएं कि कितनी देर हो गई आपको इटली में? मुझे इटली में राउंड अबाउट जो है ना, मुझे तकरीबन 3.25 साल हो रहे हैं इटली के अंदर। तो जनाब अपने काम के बारे में बताएं कि आप कौन सा काम करते हैं, किधर काम करते हैं? गुलू भाई, मैं काम करता हूँ अपने ही शहर के तकरीबन 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर। प्लास्टिक की फैक्ट्री है, ठीक है। और गाड़ियों के जो लाइट्स है ना, लाइट्स के आगे जो आगे प्लास्टिक है, वो चीजें बनती है, ठीक है। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। अच्छा, प्लास्टिक के। हाँ। अच्छा, तो आप, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, के इटली में काम किस तरह मिलता है? बंदा मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं जो फैक्ट्री वाले मांगते हैं बंदे से? देखे, काम मिलने की जहाँ तक बात है ना, जितने भी हमारे दोस्त हैं या मैं भी था जब हम आए थे, तो हमें ये था कि जब हम जैसे ही इटली के अंदर आएंगे, हमें ना आते ही काम मिल जाएगा। और हमें सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, हमारा इशू है कि हम पाकिस्तान से या तो अपनी ज़मीनें बेच के आए हैं, या तो घर वालों का जेवर बेच के आए हैं, या कर्जा उठा के आए हैं। बिल्कुल। तो ये 3 सिचुएशन के अंदर हम जब यहाँ पर आते हैं, और हमें ये पता होता है कि हम जाते ही हमें काम मिल जाएगा और हम अपना कर्जा उतार लेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर देखा तो काम तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले मुझे जुबान सीखनी पड़ेगी। दूसरा, मुझे यहाँ पे जो ना फिर इनके साथ इन्वॉल्व होकर कुछ जो कोर्सेज हैं वो करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर मुझे काम मिल जाएगा। अब इस काम को ढूंढने के लिए ना, फैक्ट्री के काम को ढूंढने के लिए देखें, एक आपकी लक भी है, दूसरा ये कि थोड़ा सा आपने दिमाग भी यूज करना है कि आप थोड़ी सी जुबान सीख लें, इतनी सी सीख लें कि मैंने भी इतनी सी सीख ली कि कम से कम मैं हेलो हाय करके उनको बता सकूं या उनकी समझ सकूं वो मुझे क्या क्या रहे हैं। तो उसके बाद मैंने सीवी बनाई है। मैंने सीवी बना के, जैसे ही मैंने गुलू भाई सीवी बना ली ना, सीवी बनाने के बाद मैंने जाके अपना एजेंसी को ऊपर दी है। अब एजेंसी आप लोगों को बताते जाएं भाई, इटली के हर शहर के अंदर एजेंसीज अवेलेबल हैं, जिनका नाम है ओमाना, माव, रैंडस्टार्ड, उसके बाद ओपन मैरिज। इस तरह से 4 से 5 एजेंसी हैं। इनके ऊपर जाके आपने सीवी देनी होती है। मैंने भी जाके इनके ऊपर सीवी दी है। सीवी में मैंने लिखा हुआ था कि मैंने पाकिस्तान में ये काम किया, जैसे नॉर्मल सीवी होती है। तुर्की में मैंने ये काम किया, इटली में मैंने पहले ये काम किया, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा जीमेल है। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपने ये दे दिया, इंशाल्लाह जैसे ही काम मिलता है हम आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू करवाएंगे डायरेक्ट कंपनी के साथ। अगर उस इंटरव्यू में आप पास हो गए तो आपको फिर काम पे भेज दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ये तरीका है। अच्छा, ये नहीं होता कि कोई रिश्तेदार लगवा दे, कोई दोस्त वगैरह लगवा दे? ये भी हो सकता है, जहाँ पे लोग पुराने लगे हुए हैं ना, कहीं भी, जो अगर मेरा कोई चाचा, मामा, ताया, कजन है, दोस्त है कोई जो पुराना लगा हुआ है, अच्छा काम करता है उस फैक्ट्री में, उसका मालिक कहता है यार जैसे आप काम करते हो ना, तो आप भी इस तरह से ना एक लड़का अपनी तरह का भेज दो। वो कहता है हाँ मेरी नजर में है। इस तरह भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन वो होता फिर भी यही है कि आपने एजेंसी के थ्रू ही आना है। एजेंसी के थ्रू डायरेक्ट बड़ी मुश्किल रखते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री वाले नहीं रखते। हाँ। सही है, ठीक। तो आपके काम की टाइमिंग क्या है? काम की टाइमिंग है जी, सुबह शुरू, इसमें तुर्नो है, 3 शिफ्ट है, जिसके अंदर जो है ना, एक तो सुबह 6 से लेकर 2 बजे तक है, 2 बजे के बाद फिर रात 10 बजे तक है, और फिर एक 10 बजे शुरू होती है जो सुबह 6 बजे खत्म होती है। 3 शिफ्ट होती हैं, ये चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है, हर हफ्ते एक होगी, दूसरे हफ्ते एक होगी, तीसरे हफ्ते फिर एक होगी। सही हो गया। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज हो रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सुबह और दोपहर की करें, ये आपकी अपनी मर्जी है।
जो लोग ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं वो रात की शिफ्ट भी लगाते हैं। मैं रात की शिफ्ट भी लगाता हूँ नहीं, कुछ फैक्ट्री वाले बोलते होंगे ना कि लाजमी आना चाहिए। लाजमी, कुछ कहते भी लाजमी, हाँ, कुछ कहते हैं कि हमने नहीं करना। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है, ये बात भी सही हो गया, ठीक है। अच्छा, काम कितने घंटे है और महीने में कितने दिन काम होता है? महीने में देखें हफ्ते में 5 दिन काम होता है और हमें 2 दिन छुट्टी होती है। वैसे नॉर्मल भी यहाँ पे हफ्ता तवार छुट्टी होती है। उसके बाद एक महीने के अंदर आपने 20 दिन काम करना होता है। 10 दिन 22 दिन काम है और 10 दिन छुट्टी होती है। हफ्ते वाले दिन अगर काम करवाएं तो वो ओवर टाइम लगता है, आधा दिन काम करवाते हैं, पूरे दिन के पैसे मिलते हैं। यहाँ यूरोप की सबसे बड़ी बात यही है कि हम पाकिस्तान में भी काम करते थे, ओवर टाइम लगाते थे। हमें भाई हम अक्सर बातें कर रहे होते थे। ये अगर मेरा दोस्त भी देख रहा वीडियो, फायज़, तो वो जानता होगा कि हम अक्सर बैठ के बातें करते थे। मैं सेलमैन था भाई पाकिस्तान के अंदर, सेलमैन प्लस असिस्टेंट था। तो हम कहते थे यार इतना काम लेते हैं, 14 घंटे काम लेते हैं, सैलरी कुछ भी नहीं मिलती। तो यार फैक्ट्रीज में उधर भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलता है ओवर टाइम में ना? नहीं, इतना सियालकोट में मिलता है, मुझे इतना पता है। इतना नहीं, थोड़ा बहुत मिलता है, मतलब उस तरह का कानून नहीं है, कानून नहीं है ना कोई भी। अच्छा, तो आप यकीन करें हम अक्सर ये गिले शिकवे करते थे कि यार ये क्या, इतना मेहनत करके कुछ भी नहीं। लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ पर वो जो मेहनत है ना, वो मेहनत का सिला यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर, क्योंकि ये कानून को फॉलो करता है। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे ना हम लोगों का हक नहीं मारते। ये मार ही नहीं सकते हमारा हक, कसम से। ये सबसे बड़ी बात है। इसी वजह से मैं कह रहा होता हूँ कि यार हमें ना एक दफा बाहर जरूर आना चाहिए, ताकि हमें डिसिप्लिन, रूल, उसके बाद इंसाफ, कानून का पता चल सके, कानून होता क्या है। सही बात है। अच्छा आदिल भाई, मुझे और देखने वालों को ये बताएं कि जो आप काम करते हैं, क्या उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस था, या जो बंदा नया आता है वो इस तरह की फैक्ट्री में काम कर सकता है, या कोई डिप्लोमा शोलोमा लाजमी है, या कोई इस तरह का काम सीख के आए? ये ज़रा बता दें भाई जी। देखें गुलू भाई, जो मैंने देखा ना अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है ना, कोई भी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान से, कोई भी टेक्निकल आपको काम आता है, तो अगर आप वो काम यहाँ करके दिखाते हैं ना, आप कहते हैं मुझे आता है, जैसे कि मैं प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ बहुत बड़ा, या मैं पेंटर हूँ बहुत बड़ा, या मैं जो जितनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनका इलेक्ट्रिशियन हूँ, तो आप यकीन करें थोड़ी सी आपको जुबान आती हो, ये लोग आपको ऐसे हाथों पे उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे हाथों पे उठाते, ये कहते हैं बस तुम काम करो, पैसों की टेंशन नहीं लेनी, खुले पैसे देंगे आप। और मोस्टली जो हम बंदे आते हैं वो फिर अनस्किल्ड ही होते हैं, अनस्किल्ड ही होते हैं, सीधी सी बात है। हम बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो हम अनस्किल्ड ही आते हैं। और इसकी बेस पे क्या होता है कि जो काम की नौइयत है ना, वो आपको फिर यहाँ पे कोर्स करवाते हैं, घंटों के कोर्स होते हैं। 20 घंटे का कोर्स, 40 घंटे का कोर्स, 60 घंटों का कोर्स, 3-4 दिन के कोर्स करने के बाद डिप्लोमा मिलता है। वो आप अपनी CV के साथ लगा लें, जमा करवाएं, आपको काम मिल जाता है। अच्छा, आपका अपना काम क्या है, मतलब क्या करना होता है? कि कोई मशीन ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं? जो हमारा काम है, सबसे जो नीचे वाली पोस्ट होती है उसको कहते हैं ऑपरेटोरे, ऑपरेटर जिसको कहते हैं, एक काम जिसको ऑपरेट किया जा रहा है, जिसने फील्ड के अंदर काम करना है, फैक्ट्री के अंदर। तो हमारा ये काम है जी, प्लास्टिक जितनी भी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW, उसके बाद ब्रांड्स हैं, उन गाड़ियों के जो शीशे हैं ना, जो मिरर एंड लाइट्स वाले, वो बनते हैं, ठीक है। उसके बाद AC फ्रिजों के भी कुछ मटेरियल बनते हैं प्लास्टिक के, मशीन से ही बनता है सारा मशीन कुछ? से, हाँ। तो आपका काम क्या है उसको? वो सारे मशीन बना के निकाल रही होती है। हमारा काम है पैक उसको करना, उसको चेक एंड बैलेंस करके फिर पैक करना। हम पैक करते हैं उसको, उसके बाद उसके ऊपर वो उसकी जो बिंदेल होती है, जिसको कहते हैं, वो उसकी स्लिप है कि इतना इसके अंदर मटेरियल है, ये हिसाब किताब है, और अपना साथ में कोड डालते हैं कि मैंने इसको कंट्रोल किया है, ये ओके है। अच्छा, इस तरह का जो काम है वो एक नया बंदा कर सकता है काम? ये बिल्कुल नया बंदा भी कर सकता है। मैंने इस काम के अंदर हमारे साथ लेडीज बहुत ज्यादा काम करती हैं, इंडियन लेडीज जो है बहुत ज्यादा काम करती हैं, यंग लड़कियां काम करती हैं। और उसके बाद 55 काम नहीं है, 50 साल की, 55 साल की लेडीज भी काम कर रही है। अच्छा। और ये इस तरह का काम है कि जिस तरह से आप जाते हैं उसी तरह घर वापस आते हैं, थकावट भी कोई नहीं है, और आप कपड़े भी गंदे नहीं होते, इतना साफ सुथरा काम। इटली में कौन सा काम ज्यादा है? इस बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बंदे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा काम है जो इटली में ज्यादा है, ताकि हम वो सीख के आए पाकिस्तान में जो इंडिया में देखते हैं। आपके नजर में कौन सा काम ज्यादा है? लेकिन जितने भी इंडिया पाकिस्तान से और जितने भी हमारे भाई इटली के अंदर रहते हो, ये वीडियोस देख रहे हैं, सबको पता है, क्योंकि मैं ऑल ओवर हर सिटीज के अंदर घूम रहा हूँ, हर तरह के लोगों से मिल रहा हूँ यहाँ इटली के अंदर। तो मैंने जो देखा है, नंबर 1 के ऊपर आता है वेल्डिंग का काम है। उसके बाद जो बार्बर कटिंग का काम है, यहाँ पे जितने भी लड़के नाई का काम जानते हैं, कटिंग का काम, इसकी बहुत डिमांड है। उसके बाद आपको यहाँ इटली में आते ही स्टार्टिंग ऊपर जो काम मिल जाता है वो है
आप किसी भी होटल के ऊपर जॉब कर सकते हैं, होटल की जॉब मिल जाती है। उसके बाद किचन के अंदर किचन मतलब किचन शेफ वगैरह हो। शेफ नॉर्मल जॉब आपको मिल हाँ, जाती है, ठीक है। एज अ लावापियाती भी आप कर सकते हैं और इसके अंदर सैलरी 11-1200 मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें आप वेयर हाउस, आपने देखे हैं यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर जॉब मिल जाती है। और इसके अलावा जो जॉब मिल जाती है वो है फैक्ट्री के अंदर, कि एट द एंड अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं तो आप फैक्ट्री तक भी पहुंच जाते हैं, आपको फैक्ट्री की जॉब भी मिल जाती है। और अगर आपको कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना हो आपके पास, आपको कम से कम भी यहाँ पे एग्रीकल्चर की जॉब मिल जाती है और उसके अंदर भी बंदा जो है 1000, 1100-1200 तक कमा सकता है। ये काम है जिनकी एट अ टाइम जो इटली के अंदर डिमांड है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि आप जो काम करते हैं उसकी सैलरी कितनी है? जी ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी, सैलरी कितनी है। देखें बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी ये सवाल करते हैं जी आप कितना कमाते हो, कहते हैं तू लोगों ना छड़ अपना तो दस, तू की करना है, तू की कमाना है, ठीक है। कहते हैं मर्द से उसकी तनख्वाह, उसका पैसा और औरत से उसकी एज ना पूछो। तो बात यह है कि मैं आपको राउंड अबाउट बता देता हूँ जो प्रैक्टिकली यहाँ पे लोगों के साथ होता है। बाकी बहुत सी बातें मैंने आपको बताई हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक जो है ना यहाँ पे जो हम कमा रहे हैं वो बेसिक, जब एजेंसी हमने लिख के दिया होता है कि आपकी सैलरी है 1495 रुपए, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं ऐड होती, वो होती हैं कि हमने खाना नहीं खाया तो उसके पैसे भी मिलेंगे, और बाज़ औक़ात हमें फ्यूल के पैसे भी मिल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हमें जो नाइट काम करते हैं उसके भी पैसे मिलते हैं। यानी कि राउंड अबाउट हम जो है ना 1500-1600 यूरो कमा सकते हैं, ठीक है। इतनी सैलरी निकल, मैं ऊपर लगा दूंगा पाकिस्तानी कितने बनते हैं। दोस्तों देखें, सैलरी का बता दिया। अब बहुत सारे बंदे साथ ही हो सकता है कमेंट करें जी उधर के खर्चे भी बताओ, तो खर्चों पे जनाब अलहदा वीडियो बनाइए, आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे मोटा सा इनसे पूछ लेते हैं जी, अकेले बंदे का जो मिल के हम पाकिस्तानी रहते हैं एक घर में 7-8, कितना का आपका कितना का खर्चा हो जाता है, अगर आप बताना चाहें तो? देखें अगर मैं बताऊं तो कोई बंदा भी यकीन नहीं करता। नहीं, सिर्फ जो बेसिक खर्चा है वो, वैसे तो बंदा बाहर जाता है, गाड़ी है, कहीं इधर उधर जाए, वो नहीं, बेसिक जो खर्चा है, जो जरूरत है, वो जो बेसिक जो जरूरियात के जो खर्चे हैं ना, अगर वो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। 150 रुपये किराया है, 100 रुपये सीधा सीधा खाने का, 250 हो गया, ठीक है। गाड़ी के अगर फ्यूल की बात करें 200 यूरो सीधा सीधा हुआ, 450 हो गया। प्लस आपके मोबाइल का एक्सपेंस है 10 से 11 यूरो। उसके बाद इसके अलावा 1-2 मोबाइल बैंक अकाउंट के खर्चे हैं, कुल मिला के आपका 500-550 यूरो नॉर्मल सिंगल बंदे का खर्चा है। सीधी सी बात, खुला खुला हो, खुला खुला। हाँ हाँ।